बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मार्केट देखें अपने तेज़ी के ट्रेंड पे जो है वो बरकरार है। देखिए मार्केट में आपको एक चीज़ मैंने बताई थी कि मार्केट में करेक्शन भी चलती रहेगी, लेकिन उसके साथ-साथ तेज़ी भी रहेगी। उसकी वजह ये है कि मार्केट में खबरें सारी पॉज़िटिव हैं और मार्केट में सेक्टर वाइज़, स्टॉक वाइज़ साथ-साथ प्रॉफ़िट टेकिंग भी चल रही है। जो चीज़ें बढ़ जाती हैं उनमें प्रॉफ़िट टेकिंग आ रही है, जो चीज़ें अभी थोड़ा बैक एंड पड़ी होती हैं उनमें तेज़ी आ जाती है। तो आज की जो हमारा वीलॉग है इसमें आपको उसी तरह सेगमेंट वाइज आपको बताएंगे कि मार्केट में टोटल क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है और मार्केट आगे किस करवट बैठ सकती है और कौन-कौन से सेक्टर स्टॉक्स आगे बेहतरी करने जा रहे हैं और किन-किन में प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा सेगमेंट है मार्केट की समरी आपके सामने रखने जा रहा हूँ जी। मार्केट का इंडेक्स आज बहुत ज़बरदस्त 1,50,042 पॉइंट राउंड फिगर कर लें, 1,50,043 पॉइंट पे आज क्लोज हुआ है। ठीक है, मार्केट में 1425 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। आप ये मईशत का पहिया देखने सारे का सारा ग्रीन नज़र आ रहा है, बहुत ना होने के बराबर जो है वो रेडनेस नज़र आ रही है। और अगर आप देखें मार्केट ओपन हुई 1,49,080 पे और जो प्रीवियस क्लोज था इसका 1,48,617 पॉइंट का। मार्केट ने आज का हाई लगाया 1,50,066 पॉइंट और लो लगाया इसने 1,48,500 पॉइंट का और जो मार्केट जहाँ पे क्लोज हुई 1,50,043 पॉइंट। वेरी गुड, मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं जिन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, बीओपी देख सकते हैं ज़बरदस्त, एमडीटीएल, पीएसएल, एफएनएल, एफसीसीएल, उसके बाद ईपीसीएल, पेल, केल और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूशन की टॉमसेल, टीपीएल आज फ्लोर लग गया। इसीलिए देखें ना आपको बार-बार कह रहे थे प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर उठाएँ। एएलटीएन जो है वो 9.68% डाउन हुआ। इसी तरह करके ये मामलात चलते रहे। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं जी, ऑल शेयर का जो वॉल्यूम है वो आप देखें आज रिकॉर्डेड लगा है जी, 1175.155 मिलियन का वॉल्यूम है जो कि एक रिकॉर्ड है ये भी। दोस्तों दूसरा सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसमें टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे है जी लकी सीमेंट, 307 पॉइंट कह सकते हैं लकी सीमेंट ने डाले। ओजीडीसी ने 145, फौजी सीमेंट ने 108, इसी तरह बिलतरतीब एनबीपी, पेल और बीओपी। इसी तरह जो निकाले हैं सबसे ज़्यादा पॉइंट एफएफसी ने निकाले हैं, 81 पॉइंट। देखिए आपको पहले ही बताया था कि फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है फ्लड्स की वजह से। सिर्फ यही वजह और इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। उसके बाद सिस्टम ने 73 पॉइंट निकाले हैं। उसके बाद पैकेज एंड पावर ने 40 पॉइंट, इसी तरह बिल तरतीब बैंक अल्फला, हाईनून और सेजियो ने 26, 17 और 15 पॉइंट निकाले। जी दोस्तों नेक्स्ट है जी हमारा जो टोटल जिन्होंने टॉप गेनर्स और लूजर हैं प्राइस वाइज जिन्होंने की है। सबसे पहले PIA HCL B, PIA का जो बी शेयर है इसने 301 रुपये इसने ऐड किए हैं। HPL 216 रुपये 81 पैसे का इजाफा किया है, 4,026.63 पे अपना प्राइस पे ये क्लोज हुआ है और इसने 5.69% का इजाफा किया है। इसी तरह बिल तरतीब आप देख सकते हैं RCML, STL और KHYT, खैबर टेक्सटाइल। ठीक है जी। टॉप लूजर्स की तरफ अगर आप आ जाएँ तो यूपीएफएल ने जो है वो 920 रुपये निकाले हैं, 32,701 पे बंद हुआ है। नेस्ले 8,439 पे बंद हुआ है, 77 रुपये निकाले। इंडस मोटर ने 38 रुपये निकाल दिए, हाई नून ने 28 रुपये और ईएलसीएम ने निकाल दिए जी 25 रुपये। आगे जी वॉल्यूम लीडर के हिसाब से कौन टॉप 5 स्टॉक्स रहे हैं। सबसे पहले जी बीओपी, ये चूंकि देखें 1 रुपया डिविडेंड दे दिया इसने हाफ ईयर में ही, तो लिहाजा इसमें तेज़ी देखी जा रही है और एनुअल में भी ये डिविडेंड कुछ ना कुछ दे सकता है। लिहाजा 16 रुपये 58 पैसे पे बंद हुआ है, 1 रुपये 51 पैसे का इजाफा किया है। कैल कैल 11 पैसे का इजाफा करने में कामयाब हुआ है।
बीओपी का अगर देखें तो इसमें 9 करोड़ 75 लाख का वॉल्यूम लगा है। चौथे नंबर पे आता है पेल और पांचवें पे एफसीसीएल। नेक्स्ट आ जाए जी, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आ गया जी सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस। सेक्टर वाइज अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो कमर्शियल बैंक आज लीड करेंगे जी, 490 पॉइंट के करीब करीब इन्होंने पॉइंट्स मार्केट में जोड़े हैं। सीमेंट सेक्टर 485 पॉइंट, ये भी तकरीबन दोनों सेक्टर कमर्शियल बैंक और सीमेंट ने बराबर की कंट्रीब्यूशन की है। तीसरे नंबर पे ऑयल एंड गैस 234 पॉइंट्स के साथ, इंजीनियरिंग 93 पॉइंट, केबल 82 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंक और रियल स्टेट बिलतरतीब 76 और 32 पॉइंट। इसी तरह जो पॉइंट्स निकाले हैं जिन्होंने, इसमें फर्टिलाइजर है 102 पॉइंट, उसके बाद ऑटोमोबाइल 46 पॉइंट और ऑयल एंड गैस और सॉरी टेक्नोलॉजी 42 पॉइंट और इसके साथ साथ पावर जनरेशन 34 पॉइंट और बिल तरतीब फूड सेक्टर ने 9 पॉइंट, ऑटोमोबाइल 6 पॉइंट और पेपर एंड बोर्ड ने 6.28 पॉइंट निकाले हैं। यानी कि तेजी देखें, ग्रीन बार्स आपको ज्यादा नजर आई हैं, तेजी के पॉइंट ज्यादा और मंदी के कम। आगे जी सेगमेंट, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो है जी मार्केट न्यूज़। न्यूज़ के हवाले से मार्केट पे क्या क्या इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, ये रखने जा रहे हैं। सबसे पहली खबर है जी, पाकिस्तान की आईटी बरामदा 354 मिलियन डॉलर की सतह पर पहुंच गई। वेरी मच पॉजिटिव टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्सटाइल के लिए। एक्सपोर्ट हमारी दिन ब दिन माशाल्लाह इजाफा हो रहा है। भारत ने वफाकी हुकूमत को एक नए सलाबी रेले से आगाह कर दिया। उसके बाद है गवर्नमेंट कीप्स पेट्रोल प्राइस अनचेंज, कट्स द डीजल रेट ऑफ 3 रुपीज पर लीटर। पेट्रोल में कोई इजाफा नहीं हुआ जी, ना कमी आई है और डीजल में 3 रुपए की कमी आई है। स्विस सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड रिपोर्ट्स 7.06 बिलियन प्रॉफिट इन 6 मंथ। 6 महीनों में 7 अरब का प्रॉफिट इसने डिक्लेयर किया है जी। उसके बाद अगली बोर्ड मीटिंग की इसने बता दी है 4 को। नेक्स्ट आ जाए जी, गोल्ड प्राइसेस इन पाकिस्तान हिट ऑल टाइम हाई, क्रॉसिस ₹3,70,000 पर तोला। साजगार की लास्ट खबर है जी, साजगार के हवाले से कि साजगार इंजीनियरिंग रिपोर्ट्स हाईएस्ट एवर एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹16.3 बिलियन। इसने अपने प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 100% का इजाफा किया प्रॉफिट ने, साजगार ने। रिजल्ट इसका अच्छा था लेकिन डिविडेंड इसने कम दिया, ₹20 200% डिविडेंड दिया। अर्निंग के हिसाब से कम 400-500% होना चाहिए था। कम डिविडेंड आने की वजह से इसको थोड़ा मारा गया नीचे, इसमें प्रॉफिट टेकिंग आई। और दूसरे नंबर पे एक और भी बात है कि ये प्राइसिंग कर चुका था ऑलरेडी। उसके बाद पांचवा सेगमेंट हमारा आ रहा है जी, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स जो आज अनाउंसमेंट्स आई हैं। सबसे पहले मैक एफएल, ठीक है जी, मैक पैक फिल्म्स के हवाले से जी 50 पैसे इसने डिविडेंड दिया है। आउटस्टैंडिंग ज़बरदस्त, ये देखें आपको तब रेफर किया था जब 15-16 रुपए पे था और कोई भी इसको पूछता नहीं था। ठीक है, इसका रिजल्ट भी अच्छा आया है। इसकी अर्निंग कम हुई है लेकिन डिविडेंड दे गया। ये 4 पे 35 पैसे से एक रुपए 44 पैसे पे 50 पैसे इसने डिविडेंड दिया। सेजियो का रिजल्ट आप देख सकते हैं जी, 20 रुपए पर शेयर डिविडेंड दिया है। इसकी अर्निंग 131 रुपए 29 पैसे से बढ़ के 270 रुपए 26 पैसे हो गई है। इट्स आउट क्लास 200% साथ डिविडेंड, यानी कि 20 रुपए पर शेयर। तीसरा वेव ऐप का है जी। वेव ऐप का अगर आप देखें, वेव ऐप ने भी अच्छी अर्निंग देखें शो की है जी। 20 पैसे इसका अगर हम 3 मंथ्स का देखें तो 20 पैसे से 36 पैसे पे अर्निंग आ गई है, ऑलमोस्ट 70% इजाफा। उसके बाद अगर आप 6 मंथ्स का देखें तो 21 पैसे से 58 पैसे पे चला गया, ऑलमोस्ट, यानी कि आप लगा सकते हैं को 150% का इजाफा है। बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है वेव ऐप का भी। इंशाल्लाह ताला ये आगे आगे मजीद, आज देखें 50-60 पैसे का इजाफा कर गया है, कल मजीद इजाफा इंशाल्लाह ताला कर सकता है। ये वेव्स है जी, वेव्स का अगर आप देखें तो ये 97 पैसे पे आ गया, ऑलमोस्ट डबल। उसके बाद अगर आप इसका 6 मंथ का देखें तो 63 पैसे से ₹1.45, ये भी ऑलमोस्ट 120% गेन 6 मंथ पे। अपर कैप आज इसने हिट किया है, कल भी इसमें बेहतरी आ सकती है। वेव्स और वेव ऐप दोनों ने पे आउट कोई नहीं दिया लेकिन अर्निंग में इनके बहुत ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, आगे अच्छी रैली बना सकते हैं। आगे है जी वेंशियोन। वेंशियोन का रिजल्ट बस तोका से हटके ही आया जी। सबके 4 पैसे प्रॉफिट से 24 पैसे लॉस 3 मंथ। हाफ ईयर का बेहतर है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बेहतर नहीं है।
ऑक्टोपस ये एवियन की सब्सिडियरी कंपनी, ये भी 21 पैसे लॉस से 7 पैसे प्रॉफिट में आ गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन हाफ ईयर में ये जनाब 57 पैसे से 19 पैसे प्रॉफिट कम होके रह गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए जी, पाकरी का रिजल्ट आया जी। पाकरी का जो ईपीएस है 3 मंथ्स का 82 पैसे से 64 पैसे कम हो गया। और इसी तरह अगर आप 6 मंथ का देखें, 101 रुपए 87 पैसे से 1 रुपए 36 पैसे, इधर भी कम हो गया। लिहाजा इसने पे आउट कुछ नहीं दिया, इसको पिटाई इसकी हो सकती है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए इसमें। आगे लास्ट अनाउंसमेंट है जी, फिरोज 1888 टेक्सटाइल की आइटम है जी। इसने 1 रुपए 43 पैसे से अर्निंग कम करके सिर्फ 25 पैसे कर दी है जी। और कोई पे आउट नहीं है इसका भी, बैड रिजल्ट है ये भी, इसमें भी थोड़ी मार पड़ सकती है। जी, तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जी फिपी लिपि का। फिपी लिपि आपके सामने आज की रखने जा रहे हैं। आज की फिपी लिपि बहुत आउटस्टैंडिंग बनी है जी। जो फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने ना कुछ खरीदा है ना बेचा है। फॉरेन कॉर्पोरेट जो है, इनकी नेट सेलिंग है 1.35 मिलियन डॉलर की। ओवरसीज पाकिस्तानी की नेट सेलिंग है जी 0.17 मिलियन डॉलर की। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम इंडिविजुअल्स लोकल जो हैं लिपि पे आए, ठीक है, उसमें आप देखें नेट सेलिंग जो है वो इंडिविजुअल्स जो आज सेलिंग कर गए हैं माल, 0.46 मिलियन डॉलर का माल इन्होंने बेच दिया है। कंपनीज की बात करें तो 0.67 मिलियन डॉलर का माल इन्होंने खरीदा है। बैंक्स की बात करें तो 0.83 मिलियन डॉलर का माल इन्होंने बेच दिया है। एनबीएफसी 0.01 मिलियन डॉलर का माल इन्होंने बाय किया है। फंड्स 3.01 मिलियन डॉलर का माल खरीद के आज बाइंग साइड पे हैं। ठीक है। अदर ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो 0.57 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है। ब्रोकर्स ने 0.88 मिलियन डॉलर का माल बेचा है। इंश्योरेंस भी सेलिंग पे है, 0.56 मिलियन डॉलर का माल इन्होंने भी बेचा है। टॉप जो फंड्स हैं वो बाइंग पे हैं, और इसका साथ जो दिया है कंपनीज ने। और फंड्स की अगर हम बाइंग देखें तो इन्होंने देखें थ्रू आउट द सेक्टर इन्होंने बाइंग की है, ज़बरदस्त किस्म की। अदर्स में बाइंग की है इन्होंने, सीमेंट सेक्टर में 1.46 मिलियन डॉलर की बाइंग की है। उसके बाद अगर देखें तो बैंक्स में इन्होंने बाइंग की है। और इसके अलावा अगर हम इनका देखें फंड्स का, तो इन्होंने टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी में भी माल उठाया है, और इसके साथ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और फूड में भी माल उठाया है। और फर्टिलाइजर में इन्होंने सेलिंग की है 0.37 मिलियन डॉलर की। तो दोस्तों फंड भी एक अच्छी बाइंग पे है। आगे नेक्स्ट सेगमेंट है जी हमारा सातवां सेगमेंट, वो है जी टेक्निकल एनालिसिस। 200 कैंडल आपके सामने है जी, आपकी डे के हिसाब से कैंडल है। वीकली कैंडल आपके सामने, वो हम वीकेंड पे शेयर किया करेंगे। ये डेली का ग्राफ है। आप देखें जो आपको हमने प्री ओपन में बताया था कि मार्केट आज आपको 1,50,000 का लेवल दिखा सकता है। सो मार्केट ने आज आपको दिखाया। मार्केट देखें एंड पे 1,50,000 तकरीबन 200 के करीब गई, और मार्केट 1,50,000 53 पॉइंट प्लस में बंद हुई है। यानी कि एक बहुत अच्छा साइन है। देखें मार्केट में वॉल्यूम्स भी बड़े ज़बरदस्त लगे हैं। यानी कि आज 1 अरब से ज़ायद, 1 अरब 10 करोड़ के करीब-करीब मार्केट में वॉल्यूम लगे हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। अच्छी लिक्विडिटी को ये जो है वो शो कर रहे हैं। यानी कि मार्केट पॉजिटिव है। मार्केट को अगर टेक्निकली हम देखें तो कल जो मार्केट आपको टेक्निकली किस लेवल पे नज़र आ सकती है, मार्केट आपको 1,50,600 और 1,51,200 के ये रेजिस्टेंस लेवल हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल हैं, जो कि मार्केट का एवर हाई भी है। मार्केट अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो मार्केट में एक नई तेज़ी आ सकती है। 1,55,000 तक मार्केट जाने की फिर सलाहियत रखती है। मार्केट के डाउन साइड जो सपोर्ट है 1,49,750 और 1,49,250, ये दो लेवल है। जो मार्केट कोई छोटी डिप अगर लेती है, प्रॉफिट बुक करते हैं अगर बड़े इदारे, तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है, यहाँ से सपोर्ट लेगी, और उसके बाद दोबारा जो लेवल आपको रेजिस्टेंस के दिखाए हैं वहाँ पे जा सकती है। तो दोस्तों आज मार्केट ने अपना लो लगाया तकरीबन 1,49,200 के करीब, जो आपको सपोर्ट बताई है, और हाई मार्केट ने लगाया 1,50,200 के करीब, और 1,50,053 पॉइंट के करीब बंद हुई। वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में ज़्यादा वॉल्यूम लगे, उसके बाद एंड में भी अच्छे वॉल्यूम लगे। कल भी मार्केट में उम्मीद है कि वॉल्यूम तगड़े लग सकते हैं।
उसके बाद लास्ट हमारा सेगमेंट जो 8वां आता है जी, वो टुमारोज़ मार्केट स्ट्रैटेजी है कि मार्केट कैसा परफ़ॉर्म कर सकती है। दोस्तों देखें, टेक्निकली मार्केट आपकी फिट है, माशाल्लाह मार्केट आगे अच्छे लेवल्स और मज़ीद दिखा सकती है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो मार्केट टेक्निकली भी इस वक़्त आपकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफ़ॉर्मेंस दिखा रही है। तो दोस्तों बात ये है कि देखिए, खबरें मार्केट में इस वक़्त अच्छी हैं जो आपके साथ ऊपर रखी हैं। चाइना, उसके बाद रशिया, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद आप देखें जापान की तरफ से, सब तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं और पाकिस्तान की जो अपना लायबिलिटीज़ हैं जो टाइम पे मैच्योर हो रही हैं, वो पाकिस्तान टाइम से पहले पे कर रहा है। आप देखें कि मुख्तलिफ इदारे जो हैं जैसे ब्लूमबर्ग, फिच रेटिंग एजेंसी वाले, वो पाकिस्तान को की जो रेटिंग को वो बेहतर कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, मुस्तहकम कर रहे हैं, यानी कि बेहतर हो रही है। तो दोस्तों बात ये है कि मार्केट देखें आपकी अगर अपने एवर हाई बिल्कुल उसके करीब तर आ गई है, तकरीबन फ़र्क रह गया 1200 पॉइंट का। इसको अगर ब्रेक कर जाती है, जो कि काफ़ी चांसेस हैं कि मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है, मार्केट आगे 1,55,000 का लेवल इस वीक में मार्केट दिखा सकती है। आप देखें सेक्टर वाइज़ जो मार्केट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, इसमें आप देखें आज बैंक सेक्टर ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, जिसमें फैसल बैंक और मिज़ान बैंक और इसके साथ-साथ यूबीएल बैंकों ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। और अगर आप देखें तो बैंकों में भी परफॉर्मेंस इसी तरह चलती रहेगी, क्योंकि आगे सितंबर क्लोजिंग के बाद अक्टूबर में फिर डेट्स आना शुरू हो जाएँगी और बैंक सेक्टर में तकरीबन तमाम स्टॉक्स डिविडेंड देते हैं, अच्छे डिविडेंड देते हैं। ठीक है? फर्टिलाइज़र सेक्टर पे थोड़ा प्रेशर आया, एफएफसी ने आज नेगेटिव कंट्रीब्यूशन की, लेकिन इसके साथ-साथ देखें तो इनमें रिकवरी भी आई। कल इनमें रिकवरी डे हो सकता है, फर्टिलाइज़र सेक्टर आपका पॉजिटिव हो सकता है। ऑयल एंड गैस सेक्टर ने भी अच्छे पॉइंट्स डाले, सीमेंट सेक्टर ने भी अच्छे पॉइंट डाले। उसकी वजह ये है कि आप देखें कि सीमेंट में और स्टील में तेज़ी है। इसकी वजह से जो कि सैलाब की वजह से तबाहकारी हैं, उसके हवाले से सीमेंट स्टील को एक होप है कि सीमेंट और स्टील जो है ये काफ़ी बढ़ सकते हैं, इनकी सेल में इज़ाफ़ा हो सकता है, ठीक है? एक्सपोर्ट के जो नंबर्स आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं टेक्नोलॉजी, और इसमें जो है आपका टेक्सटाइल आगे काफ़ी ज़बरदस्त हो सकता है। इसमें कि टेक्नोलॉजी में आपका नेटसोल हो गया, और इसके साथ-साथ अगर आप देखें तो सिस्टम लिमिटेड बेहतर हो सकता है, और इसके साथ-साथ टेक्सटाइल में निशात मिल, गुलेमा टेक्सटाइल और इसके साथ जो है इंटरलूप, ये बेहतर हो सकते हैं। तो दोस्तों बात ये है कि मार्केट आपकी बेहतर है, अच्छी लग रही है। ऑयल एंड गैस के मामलात भी देखें सॉल्व हो रहे हैं, मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है ये। ऑयल एंड गैस सेक्टर देखें, अभी आपको बताया कि एकदम नहीं बढ़ेगा। इसके जितना भी पैसा है वो अपना जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी कि इनको इंस्टॉलमेंट वाइज़ मिलेगा, इनके सर्कुलर डेट का जो पैसा है, ठीक है? और उसकी प्रेज़ेंस शो होगी जो सितंबर क्लोजिंग आएगी, अक्टूबर में जो रिज़ल्ट्स आएँगे इनमें। तो मिड ऑफ सितंबर काफ़ी अच्छी रैली देख रहे हैं हम, ऑयल एंड गैस में आपका चलता हुआ नज़र आ रहा है। रिफाइनरी आज आपने देखी, इसने आउटस्टैंडिंगली परफ़ॉर्म की है, और रिफाइनरी में जो है वो एनआरएल ने अपर कैप लगाया है, पीआरएल सिनर्जी कल आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो दोस्तों प्रॉफ़िट साथ-साथ बुक करें, और जो है जो चीज़ें डाउन लग रही हैं, आपको लग रही हैं कि इनमें भी पोटेंशियल है, या आपकी वो चीज़ें जो भी लॉस में हैं उनको एवरेज करें, या अभी काफ़ी ओवरसोल्ड चीज़ें पड़ी हैं या उनमें आप एंट्री डालें, और प्रॉफ़िट वाली चीज़ों को लाज़मी प्रॉफ़िट साथ-साथ बुक करें। चाहे डेली का 20% करें, 30% करें या 50% करें। प्रॉफिट बुक ज़रूर करें, नीचे आपको पाई का दोबारा से मौका भी मिल सकता है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज़ वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।